ठीक ना। बाबू आप लोग आज क्या पढ़ाने जा रहे हैं? ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। इस ऑब्जेक्टिव आप विशेष ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना। याद करेगा आपको काम आएगा, याद नहीं कीजिएगा आपका ही काम आएगा। एग्जाम अगर देना है बढ़िया से याद कर लेना, ठीक ना। आज याद करवा दे रहे हैं मुकेश, याद दो दो ध्यान से बताना, ठीक ना। नेपोलियन बोनापार्ट का पतन कब हुआ? 1815 में। कब हुआ था? 1815 में। आप लोग याद करवाए थे ना? याद करवाए हैं बहुत पहले। वियना सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 1815। नेपोलियन के मरने के बाद यही सम्मेलन हुआ था, बैठक हुई थी। अच्छा, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? मेटरनिख। मेटरनिख कौन था? रूढ़िवादी था, कट्टर रूढ़िवादी था, कोई परिवर्तन नहीं चाहता था। तो कौन था बाबू? मेटरनिख था। जर्मन राइट राजसंघ का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। अब कितना कर दिया था जर्मन के राज्य को? 39 को। कितना कर दिया था? 39 कर दिया था। मेटरनिख कौन था? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर था, ऑस्ट्रिया के चांसलर था। इसे रूस में बताओ, रूस में राजा को क्या कहते हैं? जार। रूस में राजा को क्या कहते हैं? जार। जार का क्या होता है? रूस का सम्राट। जुलाई 1830 की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? किसके खिलाफ वहां की जनता विद्रोह करती थी? तो चार्ल्स दसम। किसके खिलाफ? चार्ल्स दसम के खिलाफ। चार्ल्स दसम किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो कोलिग्ने को। लुई फिलिप किसको अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? गीजो को। किसको? गीजो को, जो कि कोई परिवर्तन नहीं करता था समाज में, कोई परिवर्तन नहीं करता था। और गरीबी, जो भी गरीबी हटाओ किनारा लगा था उसको भी दबा देते थे लोग मिलकर के। तो गीजो को। लुई फिलिप किसको अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? गीजो को। किसको? गीजो को। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण की मुख्य बाधा कौन थी? मुख्य बाधा कौन थी? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के मुख्य बाधा कौन था? राज्य में कौन था? स्टेट कौन था? कंट्री पता है आप लोग को? ऑस्ट्रिया। कौन था? विक्टर इमैनुअल कहाँ खा सकते हैं? सार्डिनिया पे गांव। जोसेफ मेनी का संबंध किस संगठन से था? हम लोग याद किए हैं, कार्बोन। यंग इटली का स्थापना कब हुई? 1831। 1831 किसने किया था? मेजनी। जोसेफ मेजनी। कब किए थे? कौन किया था? मेजनी। और देखो, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? 1834 में। कब हुई? 1834 में। किसने किया? जोसेफ मेजनी। जोसेफ मेजनी। इटली की मसीहा किसे कहा जाता है? इटली की मसीहा किसे कहते हैं? मेजनी को। किसे? मेजनी को। बताओ देखो, किसने इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया था? किसने? काउंट काउल। कौन? काउंट काउल। गैरीबाल्डी पहले से क्या था? नाविक। ये तो सबको याद है, बचपन से याद है। नाविक। नाविक किसे कहते हैं? जो नाव चलाने में एक्सपर्ट होता है ना, उसे नाविक कहते हैं, है ना। बोटमैन। काउंट काउल की मृत्यु कब हुई थी? तो याद है आप लोग, 1862 में। गैरीबाल्डी की सेना की टुकड़ी को क्या कहा जाता है? गैरीबाल्डी जिस सेना की टुकड़ी को अपना संगठन बनाया उसको क्या कहता था? सबके कपार पे क्या बांधे? लाल लाल रुमाल बांधे। क्या बोला? लाल कुर्ती। क्या बोला? लाल कुर्ती। जलवेरी किसके साथ आती है? व्यापारियों की। व्यापारियों की जो टैक्स था ना, टैक्स को खत्म कर दिया गया था। तो कौन थी? व्यापारियों की थी। जर्मनी का सबसे समृद्ध राज्य कौन था? जर्मनी का सबसे समृद्ध राज्य कौन था? शक्तिशाली राज्य कौन था? प्रसा। कौन था? प्रसा। रक्त एवं लौह की नीति को किसने अपनाया? रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया? बिस्मार्क। बिस्मार्क याद रखिएगा।
बिस्मार्क डेनमार्क पर आक्रमण कब किया? याद रखो बाबू, प्रसा द्वारा 3 युद्ध लड़ा गया था। प्रसा द्वारा कितने युद्ध लड़ा गया था? 3 युद्ध। पहला डेनमार्क के साथ, दूसरा ऑस्ट्रिया के साथ, तीसरा फ्रांस के साथ। तो पहला किसके साथ बोला है? बोला है कि बिस्मार्क डेनमार्क पर कब आक्रमण किया? तो 1864 में। कब किया था? 1864 में। सेडोवा की किसके बीच हुआ? किसके बीच हुआ बाबू? प्रसा और फ्रांस के बीच। किसके बीच? प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था। इसके बाद यही युद्ध हुआ था, सेडोवा युद्ध हुआ था, सेडोवा मैदान में। किसके बीच हुआ था? प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1866 में। कब हुआ था? 1866 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? याद है 1871। 1871 रट्टा मारिए तो सुनिए ना, तब याद दिमाग में छपा रहेगा, दिमाग छपल रहेगा ना। हाँ ये सोते वक्त भी याद रहे। तो लगे रहते हैं। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? 1829 में। इसको फिल कर दिए हाँ। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? 1829 में। याद रखिएगा, ठीक ना। ये किसके बीच हुई थी? रूस तुर्की के बीच। किसके बीच हुई थी? रूस और तुर्की के बीच में ना। तुर्की जब हटा दिया था ना यूनान से, तो दोनों के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? रूस और तुर्की के बीच हुई थी। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। क्या है? बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, सब जितना लिखा है ना आप लोग भी है। 2024 के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। 2025 के लिए, सॉरी 2025 के लिए क्या है? VVI, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसमें VVI क्वेश्चन है, ठीक ना बाबू? VVI, इस बात को ध्यान दीजिएगा एग्जाम के लिए, ठीक है ना। अब कल क्लास लगेगा आप लोग।